जब भी दुनिया में कोई महामारी आती है, कोई दो देशों के बीच में वॉर की सिचुएशन हो जाती है, किसी देश की इकोनॉमी वीक हो जाती है, तब देश और दुनिया के स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं। तब हमें हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे लिखा हुआ मिलता है, सेंसेक्स में हो गई 1000 पॉइंट की गिरावट और रिटेलर को हो गया 1 लाख करोड़ का नुकसान। सेंसेक्स 2000 पॉइंट टूट गया और रिटेलर के 1 लाख करोड़ डूब गए। निफ्टी 700 पॉइंट नीचे गिर गया और रिटेलर के 1 लाख करोड़ गायब। ये हेडलाइन में बता रहे हैं, उस हिसाब से क्या 1 लाख करोड़ या 500 करोड़ या 7000 करोड़ या 50,000 करोड़ क्या कहीं गायब हो जाते हैं? क्या किसी की जेब में चले जाते हैं और कहाँ डूब जाते हैं? है ना एक ज़बरदस्त सवाल। ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइन को सुन के और न्यूज़ चैनल को देख के एक भोला भाला रिटेलर अपने पोर्टफोलियो में रखे सारे शेयर को बेच देता है, चाहे कितना भी ज़्यादा लॉस में हो। लेकिन आज की वीडियो को आपने देख लिया और सही तरीके से समझ लिया तो मेरा इतना वादा है, कितना भी मार्केट गिर जाए और उसके बाद ऐसी कोई भी न्यूज़ आएगी कि 1 लाख करोड़ का नुकसान, 50,000 करोड़ डूब गए, ये सुनने के बाद आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे नहीं। क्योंकि एक भोले भाले रिटेलर को ये पता ही नहीं है कि 1 लाख करोड़ डूब गया, 1 लाख करोड़ का नुकसान, उसका मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं वो 1 लाख करोड़ कहाँ पे डूबता है। एक सिंपल बात से समझाना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले रमेश ने 10 किलो चांदी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली थी। तब चांदी का भाव शायद 1 लाख रुपया था। 6 महीने पहले वो चांदी का भाव आपको मालूम है कि 4 लाख रुपया 1 किलो हो गया था। मतलब रमेश की चांदी की वैल्यू 40 लाख हो गई थी। अब क्या हुआ, अचानक से वो चांदी के प्राइस गिर गए और वो 4 लाख से वो चांदी की वैल्यू 2,50,000 हो गई। मतलब 6 महीने पहले 40 लाख की चांदी 25 लाख हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि 15 लाख की वैल्यू गिर गई। लेकिन ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल ये बताते हैं कि 15 लाख साफ हो गए और 15 लाख का नुकसान। एक्चुअल में रमेश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रमेश की 10 किलो चांदी अभी भी उसके घर पे ही पड़ी हुई है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हो गई है। नहीं तो रमेश के बैंक अकाउंट से 15 लाख उड़ गए हैं, नहीं तो 15 लाख का कोई नुकसान हुआ है, नहीं तो 15 लाख की चांदी उसके घर से चोरी हो गई है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हो गई है। यही चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है। ऐसा समझो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक है, चाहे वो रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इंडिगो हो गया, सुजलॉन हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, इतने जितने भी शेयर है, वो सबकी वैल्यू को अगर हम 1 लाख करोड़ रुपया ले लेते हैं। और डिटेल में समझाता हूँ कि रिलायंस के टोटल मिला के शेयर मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर है और उसकी आज की वैल्यू 1000 रुपया प्रति शेयर है। मतलब रिलायंस के शेयर की वैल्यू हो गई 10 करोड़ रुपया। उसी तरीके से टाटा मोटर के टोटल 1 लाख शेयर मार्केट में है और उसकी वैल्यू 500 है, तो उसका मतलब हुआ 5 करोड़ के शेयर। SBI के टोटल 1 लाख शेयर है और उसकी वैल्यू 100 रुपया है। SBI की वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपया। उसी तरीके से जितने भी शेयर लिस्टिंग है वो सबकी एक वैल्यू है और उसका टोटल हो रहा है 1 लाख करोड़। कुछ कारणों की वजह से या कुछ ऐसे न्यूज़ आ गए या कहीं वॉर हो गई और उसके कारण मार्केट गिर गया। जो रिलायंस 1000 का था वो 800 का हो गया, जो टाटा मोटर 500 का था वो 400 का हो गया और जो SBI 100 रुपये का था वो 70 रुपये का हो गया। उसी तरीके से जितने भी स्टॉक थे वो थोड़े बहुत गिर गए। मतलब जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1 लाख करोड़ होती थी वो 80,000 करोड़ हो गई। मतलब 20,000 करोड़ की वैल्यू घट गई और न्यूज़पेपर उसको बताते हैं 20,000 करोड़ का लॉस, 20,000 करोड़ का नुकसान, 20,000 करोड़ डूब गया। एक्चुअल में वो 20,000 करोड़ किसी का नुकसान नहीं हो रहा है या किसी की जेब से चले नहीं जाते हैं या किसी के बैंक अकाउंट से उड़ नहीं जाते हैं, उसकी सिर्फ वैल्यू कम हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलरों को डराने के लिए बड़ी बड़ी न्यूज़ चलाई जाती है। नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो पैनिक में आके अपने स्टॉक को लॉस में बेच देते हैं। ये स्टॉक मार्केट का पूरा गेम डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जब कोई डर का माहौल हो जाता है तब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। और आपको मालूम है, जब कोई भी चीज़ की सप्लाई ओवर हो जाती है तो उसके भाव गिर जाते हैं, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो या स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक हो। दुनिया के महान स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना यह है, जब लोग लालची होते हैं तब हमें डरने की ज़रूरत है और जब लोग डरे हुए होते हैं तब हमें लालची होने की ज़रूरत है। उसका मतलब यह है, जब दुनिया में डर पैदा होता है तब ओवर सप्लाई की वजह से मार्केट गिर जाता है,
तब हमें लालची होने की ज़रूरत है, तभी हमें अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक सस्ते भाव में मिलते हैं, तब हमें उसको ले लेने चाहिए। जब न्यूज़ में हर जगह तेज़ी की बात चलती है तब हमें डरने की ज़रूरत है और तब हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वॉरेन बफेट की ये बात को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। एक शॉपिंग मॉल में हज़ारों लोगों की भीड़ थी। सभी लोगों ने शॉपिंग करके अपने अपने कीमती सामान को लेके घूम रहे थे और तभी कुछ लोगों द्वारा एक बात फैलाई गई कि मॉल में कुछ आग लग गई है। तब 70% लोग, किसी ने कुछ देखा नहीं और भागने भागने में अपने सामान को वहाँ ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग होशियार थे जिन्होंने इधर उधर देखा और चेक किया, आग तो कहीं लगी ही नहीं है। तो उन लोगों ने, जो लोग कीमती सामान छोड़ के गए थे, वो सामान को लेके वो लोग चले गए। मतलब 70% लोगों ने अपने सामान का नुकसान किया और बाकी बचे 20 to 30% लोगों ने समझ के डिसीजन लिया कि आग कहीं नहीं लगी है। वो समझदार लोग डरे हुए लोगों का सामान लेके चले गए। डरे हुए लोगों का नुकसान हुआ और समझदार लोगों का फ़ायदा हुआ। यही होता है स्टॉक मार्केट में। छोटे और भोले भाले इन्वेस्टर ऐसी पैनिक वाली कोई भी न्यूज़ से डर जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखे स्टॉक को लॉस में भी बेच देते हैं। और वही भोले भाले इन्वेस्टरों का लॉस में बेचा हुआ स्टॉक कोई समझदार इन्वेस्टर कम भाव में ले लेता है और 2-4 महीने बाद जो भी सिचुएशन थी वो ठंडी हो जाती है और मार्केट रूटीन में आ जाता है और वो स्टॉक का भाव फिर से डबल हो जाता है और वो समझदार इन्वेस्टर को फ़ायदा हो जाता है। और जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जिसने अपने स्टॉक को लॉस में बेच दिया था, वो पछताता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास को आप उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा, बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मार्केट गिर गए थे। कोरोना जैसी महामारी में भी मार्केट गिर गया था। रशिया यूक्रेन जैसे बड़े देशों की वॉर को देख के भी मार्केट गिर गया था। लेकिन वो मार्केट टेम्पररी 4-5 महीने के लिए ही गिरता है। अगले 4 महीने या 6 महीने के अंदर मार्केट ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। अभी चल रहे वॉर की सिचुएशन में इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया है और उसको देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बड़े से बड़े वॉर के बाद 4 से 5 महीने के अंदर मार्केट फिर से अपना लाइफ टाइम हाई बना देता है। आज की वॉर की सिचुएशन में टाटा मोटर का शेयर अगर 40% से 50% गिर गया है तो आप अपने आप को एक सवाल करिए, क्या टाटा मोटर कंपनी बंद हो गई है? क्या टाटा मोटर कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है? क्या टाटा मोटर कंपनी की सेल कम हो गई है? उसका रेट क्यों कम हो गया है? सिर्फ और सिर्फ पैनिक की वजह से वो उसका भाव कम हो गया है। बाकी उसके फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तब होती है जब टाटा मोटर कंपनी की कोई रीजन की वजह से गिर जाए। यहीं पे एक नासमझ इन्वेस्टर टाटा मोटर को कम भाव में और लॉस में बेच के निकल जाता है और कोई समझदार इन्वेस्टर आज की रेट में ले लेता है और 5-6 महीने बाद जब उसका भाव डबल हो जाता है तब वो उसको बेचता है। तो मुझे आप सभी रिटेल इन्वेस्टरों को रिक्वेस्ट है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कोई स्टॉक को सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करने के टाइम पे आप अपने आप को 100 बार पूछें कि वो कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका फ्यूचर कैसा है, कंपनी अभी जो ग्रोथ कर रही है क्या वो अगले 5 साल तक करेगी, कंपनी की वैल्यूएशन कम है, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड है। ऐसे 10 से 15 सवाल अपने आप को करें। अगर जवाब ओके नहीं आता है तो दूसरी कंपनी ढूंढे और अगर सब क्वेश्चन के जवाब ओके आते हैं और स्टॉक सिलेक्ट होता है तो ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो कितनी भी खराब न्यूज़ आने के बाद भी वो स्टॉक जब तक अपने टारगेट पर नहीं पहुंचता है तब तक हम अपने पोर्टफोलियो से बेचेंगे नहीं। क्योंकि मार्केट की शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी को देख के हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कभी भी लॉस में नहीं बेचेंगे। क्योंकि मुझे महान इन्वेस्टर की एक लाइन याद आ रही है कि स्टॉक मार्केट गिर सकता है लेकिन ज़्यादा समय तक वो नीचे रह नहीं सकता है, एक न एक दिन उसको ऊपर आना ही है। तो मेरे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर, आज के बाद कितनी भी बड़ी पैनिक वाले न्यूज़ आ जाए, आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कभी भी लॉस में बेचेंगे नहीं। क्योंकि कुछ समय बाद वो फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा और तब हम उसको बेचेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपको कोई नुकसान नहीं है लेकिन मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।